आज का जी हमारा टॉपिक जो है वो है एक्सपोजिटरी ऐसे। और इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है। पहले हमने आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है उसको देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा। और आज जो है वो हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो एक्सपोजिटरी ऐसे जो है जी, ये बाय डेफिनेशन जो वर्ड एक्सपोजिशन है, ये किसी टॉपिक को, जी, किसी टॉपिक को, किसी इशू को, ठीक है जी, किसी जो मौजू है उसको एक्सपोज करना, उसको ओपन अप करना, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करना, ठीक है, उसकी वेरियस डायमेंशंस को खोलना, उसको वाजे करना, ठीक है, उसको जो है वो उसके ऊपर एक ऐसी अटेम्प्ट करना कि जिससे वो मौजू जो है, वो टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन हो सके, वो वाजे हो सके, ठीक है, और उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है, ठीक है, वो खुल के सामने आए, ठीक है। तो इसके अंदर जो है जब आपने ये बातें करनी होती है तो आपने थोड़ा ऑफ कोर्स लॉजिकल रहना होता है, ठीक है, एविडेंशियल रहना होता है, ठीक है, थोड़ी आपकी जो बात है वो कॉमन सेंस जो है वो उसको मीट करे, ठीक है। तो ऐसा जो टॉपिक होता है, ठीक है, उसको हम जो है वो एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ राइटिंग या एक्सपोजिटरी ऐसे जो है उसके तौर पर ट्रीट करते हैं। छोटी सी एक मिसाल जो है वो मैं इस दफा के ले लेता हूं। इस दफा एक स्टेटमेंट्स थी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ठीक है जी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, गवर्नेंस एंड सोसाइटी, जी। और इसके मुकाबले में अगर हम ये देखें कि इज डेमोक्रेसी एन इल्यूसिव ड्रीम, जी। कैन यू आइडेंटिफाई कैन यू आइडेंटिफाई द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ टॉपिक्स, जी। जो आपकी टोन होगी, जो आपका लिखने का, बोलने का, जो बात करने का जो तरीका होगा, क्या वो दोनों में मुख्तलिफ होगा? व्हाट इज योर इन्फेरेंस? जी, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है जी। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों में एक एक्सपोजिटरी है या एक आर्गुमेंटेटिव है, उसको छोड़ दें आप। टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ना ही नहीं है। टर्मिनोलॉजी डिफरेंट चीज है, गो विद योर कॉमन सेंस, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट के अंदर किसी एक एक सिंगल जो पॉइंट है कि जिसको आपने कोई प्रूव करना है, ठीक है, जो डायरेक्शन लेगा वो, जी जी, वो नहीं होएगा, ठीक है, वो नहीं होएगा, ठीक है। लेकिन इधर जो है, इधर आपको इज और इज नॉट, ठीक, इसकी तरफ ऐसे को लेके जाना है। जो भी गुफ्तगू होगी या वो आइदर इज की तरफ होगी या इज नॉट की तरफ होगी, जी। डन होगी बात। तो अब यहां से हमें पता चल गया, ठीक है, कि जो
एक्सपोजिटरी एसेज होते हैं, ठीक है, एक्सपोजिटरी स्टाइल ऑफ जो ऐसे राइटिंग है या ओवरऑल राइटिंग या डिस्कोर्स है, ठीक है, वो यहां से एक और भी बात है, किसी सिंगल फिनोमेना का नाम नहीं है। एक्सपोजिटरी जो स्ट्रक्चर है ये कोई एक मखसूस चीज को नहीं बोलते, इसकी मुख्तलिफ डिवाइसेस है। फॉर एग्जाम्पल, ये जितने भी आप लोग ऐसे करते हो काज इफेक्ट वाले, ठीक है, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर पढ़ चुके होते हैं या सीखे हैं, उन सबको ये बात अब जहन में आ जानी चाहिए कि यार, इफ यू आर बीइंग टॉट ओनली वन मेथड एंड विच इज कॉज एंड इफेक्ट, तो ये इतनी लीथल चीज है ना कि एक चीज को करने के 10 तरीके हैं और आप उसमें से सिर्फ जो एक है, और एक भी किसी एक की सिर्फ एक कॉज है, सिर्फ एक उसकी वो है, तो दिस इज नॉट फेयर, ठीक है, दिस इज नॉट द वे, ठीक है, आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अगली बात, सिर्फ ये नहीं, कुछ ये भी एक तरीका कार इस्तेमाल होता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का, ठीक, जी, बाजुकात आपको कोई दो चीजों के दरमियान जो है वो एक कंपैरेटिव, जी, कंपैरेटिव जो है वो कोई एनालिसिस जो है वो करना पड़ सकता है, ठीक है, और ये सिर्फ दो नहीं, देर आर मल्टीपल अदर यू नो एक्सपोजिटरी स्टाइल्स, ठीक है, कि जिसके अंदर जो है वो किसी भी दिए गए जो मौजू है, ठीक है, उसकी जो फंडामेंटल डायनेमिक्स है, ठीक, उनको बेसिकली आपने एक्सप्लोर करना है, ठीक, जी, इसके लिए आपको फैक्ट्स यूज करने पड़ रहे हैं, कोई एविडेंस की टाइप यूज करनी पड़ रही है, ठीक है, जी, कोई आपको रिपोर्ट कोट करनी पड़ रही है, ठीक है, बाजुकात आपको आर्ग्यूमेंट करना पड़ रहा है किसी एक पैराग्राफ के अंदर या कहीं पर भी, ठीक है, कोई बातें ऐसी होती हैं जिनको लिखते लिखते इतना लॉजिकल वो हो जाता है, इतना वो जबरदस्त हो जाता है कि वो इट लुक्स लाइक अ होल आर्ग्यूमेंट, बड़ी खूबसूरत सी वो एक बात हो जाती है, ठीक है, तो इस तरह का जो ऐसे है इसके अंदर आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल लिखना जो है वो ठीक है, वो बहुत जो है वो करीब होता है, सही है, वो इतना दूर नहीं होता, तो इसीलिए रेलिवेंस बनती है, ठीक है, रेलिवेंस बनती है, बट दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, जी, क्लियर होगी बात। तो ये आपका जो है वो ये बेसिकली एम ये होना चाहिए, ठीक, मैंने लास्ट आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे करवाते वक्त भी कहा था कि हर चीज की को काज इफेक्ट पे ट्रीट नहीं करना चाहिए, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे उसका नुकसान बताया था, ठीक है, अभी ये जो पार्ट है, अब इसके अंदर जो है आपको इस स्टेटमेंट को जो ट्रेस करना है, ठीक है, तो इसके अगर हम दो हिस्से बना लें, तो एक हिस्सा बनता है पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड गवर्नेंस, और दूसरा रिश्ता बनता है पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड सोसाइटी, ठीक, और इन दोनों के दरमियान भी कहीं ना कहीं चले साथ साथ डिस्कस होता रहे, ठीक, तो ये एक हमारा ये वेरिएबल है, फिर ठीक है, और फिर इसका हमारा जो यहाँ पे इस तरफ तज्जिया है इनके साथ। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्या एग्जामिनर ने पॉलिटिकल पोलराइजेशन को गवर्नेंस के साथ खुद कोई डायरेक्ट रिश्ते से अटैच किए? उसने कहा है कि नुकसान दे रही है गवर्नेंस को, फायदा दे रही है? कोई सवाल पूछा हो आपसे? जी शाबाश, जी, योर आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसने कोई सवाल पूछा हो, कोई खास किस्म की डायरेक्शन सेट की हो,
जी, कोई आपके ऊपर जो है वो कोई पाबंदी लगाई हो, ठीक है, आपको 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 कोई रास्ता दिखाया हो, नहीं, उसने इसको बड़ा ही जो है वो ओपन रखा है। इसी तरह उसने सोसाइटी के साथ भी इसको जोड़ा है, सही है, तो उसने फिर भी कोई डायरेक्शन नहीं दी। लेकिन इधर अब अगर हम लोग कॉमन सेंस यूज करें, तो जो वर्ड पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, क्या ये इकडेमिकली भी एंड पॉपुलरली भी इसकी नेगेटिव कनोटेशन है या पॉजिटिव कनोटेशन, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट एकेडमिक एंड पर्सनल परसेप्शन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पोलराइजेशन? ठीक है जी, नेगेटिव, थोड़ी जो है वो सस्पेक्टेड, सही है, थोड़ी थोड़ी जो है वो एक उसकी, एक कह लें कि उसकी जो इम्प्रेशन है, ठीक है, वो थोड़ी सी पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली थोड़ी वो डैमेजिंग है, ठीक है, वो थोड़ी सी जो है वो डैमेजिंग है, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहां से अगर हम थोड़ा इसको सोचना शुरू करते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि यार ये जो गवर्नेंस है, ठीक है, और सोसाइटी है, चलो पहले पहले ये चूंकि ये नेगेटिव है तो इसीलिए पहले पहले हम देख लेते हैं कि इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशन क्या है। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो देते हैं वो नेगेटिविटी को दे देते हैं। पता ये चला कि पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है ये कॉज करती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को। ओके, यू मे नॉट एग्री विद माय आर्ग्यूमेंट, बट मैं सिखा रहा हूं तरीका, इसलिए समझ रहे हो, सब्जेक्टिव बातें, हर बच्चे का अपना अपना पॉइंट ऑफ। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन कॉज करती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, ठीक है, वो जो पॉलिसी है, ठीक है, उसको 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 रोकती है, उसके दरमियान जो है वो उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है, उसकी सूडो या नॉन इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, और यहां से, जी, यहां से जो है वो जन्म लेता है, ठीक है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपकी विंग है गवर्नमेंट की, अपना जिसको आप गवर्नमेंट बोलते हो, जिसके अंडर ब्यूरोक्रेसी है, जो एक आपका हाथ है, ठीक है, द फंक्शनिंग हैंड, वो थोड़ा परेशान हो जाता है, वो उसके अंदर जो है ना मैल फंक्शनिंग आ जाती है। तो जब उसके अंदर मैल फंक्शनिंग आती है तो उसका डायरेक्ट असर जो है वो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसको डैमेज करता है। जी, क्लियर होगी बात। तो ये मेरा एक कह लें एक आर्ग्यूमेंट है। अब इसकी मिसालें लेना चाहते हैं हम, ठीक है, तो हम पाकिस्तान से ले सकते हैं, ठीक है, हम दुनिया के और मुल्कों से ले सकते हैं, क्लियर होगी बात। और पाकिस्तान में ये रोज की कहानी है, डन होगी बात। इसी तरह हमें पता चला कि यार पॉलिटिकल पोलराइजेशन सोसाइटी के साथ इसका पहला नेगेटिव रिश्ता क्या है। तो पता चला कि जो पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, चूंकि वो अस वर्सेस देम, ठीक है, एक डिवाइडिंग, एक डिवीजन की फिलॉसफी है, इट डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू टू, ठीक है, और सिंस ये एक मॉरल अप्रोच भी रखती है, यानी कि इसकी एक मॉरल जजमेंट है, तो ये जो अस वर्सेस देम है, ये एक मॉरल सुपीरियरिटी को जन्म देता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, वो लेक्चर ना शुरू हो जाए, मैं ऐसे के स्ट्रक्चर पे रहकर बात अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, तो यहाँ कंटेंट की गुंजाइश है कि हर बच्चे का हक है वो अपना पैराग्राफ जिस मर्जी इंफॉर्मेशन से लिखे, उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन वो रेलिवेंट होनी चाहिए। तो ये जो मॉरल सुपीरियरिटी है, ये एक सियासी ग्रुप को इस तरह की सोच दे देती है कि वो अपना जो मुखालिफ होता है उसको सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं लेता, अगर तो वो उसको सिर्फ पॉलिटिकल ओपोनेंट और पॉलिटिकल राइवल लेता हो, तो दिस इज लाइक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन,
ठीक है, ये खूबसूरती है, दिस इज द ब्यूटी। इसको डिवीजन नहीं बोलते, ये बात याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो दे आर कंफ्यूज्ड कि यार सोसाइटी में मल्टीपल चीजों का होना, इसको डिवीजन नहीं बोलते। डिवीजन वो कब है, जब वो चीज जो है वो इस तरीके से पॉलिटिसाइज हो, इस तरीके से इस्तेमाल हो। अब मैं इसकी एग्जांपल देना चाहता हूं कि जो पॉपुलिस्ट हैं, ठीक है, वो इस पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है वो क्या करते हैं, वो इसकी, चूंकि ये पॉपुलिज्म जो ये मॉरली अस वर्सेस देम है, तो ये यहां से जो अपना ऑपोजिट होता है उसके बारे में एक इंतहाई एक्सट्रीम जो रवैया है वो अपना लेते हैं, इंतहाई एक्सट्रीम। ठीक है, बाज जगहों पर, अब टर्की की मिसाल ले लें आप, ठीक है, वहां पर सर्वे हुआ तो पता चला 70% जो लोग हैं वो भाई अपने सियासी मुखालिफ के यहाँ अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता नहीं करना चाहते। सही है। तो पाकिस्तान में देख लीजिए, अपने मुखालिफ को मतलब कबूल ही नहीं किया जा रहा ना। ठीक है, मतलब वो जिसको गद्दार कहा जा रहा है उसको एक इंतहा दर्जे पर गद्दार कहा जा रहा है, जिसको चोर कहा जा रहा है, मतलब उसकी फिर जो अव्वल आखिर उसने उसके उसकी जो कमीज है ना, फिर वो भी करप्शन की ही है, वो जो जूता पहनता है वो भी करप्शन का ही है। सही है। तो इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ बयानियां, फिर वो एक्सट्रीम पर जाओ। एनीवेज जी, तो ये बात होगी हमारी। ठीक, तो इसी तरह इसके पॉजिटिव्स भी हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बड़े जबरदस्त फायदे हैं। ठीक है, कि जब तक सोसाइटी में एक एक्सट्रीम किस्म का डायलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, देखिए ना, अगर इलीट वर्सेस पीपल, अगर ये लड़ाई नहीं होगी, ठीक है, तो प्रोग्रेशन कैसे होगी? हाउ वुड द सोसाइटी मूव फॉरवर्ड? इसको सपोर्ट करें, आप लोगों ने पोल साइंस पढ़ रखी है, आप बताएं कि जो डायलेक्टिकल प्रोसेस होता है वो प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है। भाई कुछ टूटेगा ना, कुछ कुछ चीजों में कुछ कुछ होगा, जमूत से तो तरक्की नहीं होगी ना। ठीक है, कुछ चीजें हिलेंगी। ठीक, तो फिर जो है वो चलेगी, क्या कहते हैं, अ, जो क्या कहते हैं, तरक्की होगी। अभी पाकिस्तान की एग्जांपल है। ठीक है, अगर ये इस टाइम फाइट ना होती, ठीक है, तो पाकिस्तान का वो बच्चा जिसकी उम्र इस टाइम 15 साल से लेकर 30 से 35 साल तक है, वो अपनी जिंदगी की ये जो छोटी स्टेज है, उम्र के एतबार से कह रहा हूं, ठीक है, वो इतना बड़े लेवल पर जो पॉलिटिसाइज हुआ है, और सिर्फ पॉलिटिसाइज नहीं हुआ, वो आपकी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन गया है। ठीक है, यंगस्टर्स हैव वोटेड। ठीक है, तो दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना। ठीक है, तो ये चीज मेरा ख्याल है, ये गवर्नेंस के लिए भी लॉन्ग टर्म में, हाँ शॉर्ट टर्म में ये चीज होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी जेहन में रख लें। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये चीजें होंगी, बट ग्रेटर गुड जो है वो तभी होगा जब मुआशरे में कुछ बुनियादी जो सवाल है, जो बुनियादी मसले हैं, उनका जवाब मिलेगा। ठीक है ना, मतलब छोटी छोटी चीजों से जो है वो चीजें अब ठीक नहीं होनी। ठीक, एनीवेज जी, तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। ठीक है, कि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। डन होगी वहां। ठीक है, तो अब आपकी अपनी अपनी जो है वो तशरीह है, आप अपनी अपनी मर्जी से इसकी आउटलाइन बना लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पोलराइजेशन, मतलब इट इज, अब ये एक सब्जेक्टिव चीज है। ठीक है, तो गवर्नेंस एंड सोसाइटी। अच्छा जी, अब इसको करने के, आप खुद बताइए, क्या इसको करने का कोई एक तरीका रह गया है? मतलब दिस टॉपिक इज सो ओपन। जी, किसी बच्चे के जहन में कोई फिक्स्ड बात तो नहीं है ना? हम इसके अंदर वेरिएशन ला सकते हैं, पर्सन टू पर्सन, रीडिंग टू रीडिंग। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी, तो मेरा ख्याल है कि हम जो है वो बड़े आसानी के साथ जो है वो ये ला सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है आप इंट्रोडक्शन लिखते हो वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, आप अपनी जो है वो एक थीसिस जो है वो स्टेटमेंट बनाते हो। ठीक है, वो बनेगी बनेगी। इसी तरह जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, वो आएंगे। अब जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस है।
फॉर एग्जाम्पल कि आप लिख सकते हो कि भाई पॉजिटिव, एक ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान, ठीक है, दो दो पॉइंट्स जो हैं वो पॉजिटिव रिलेशनशिप के बना दें, ठीक है, दो दो पॉइंट जो है वो आप नेगेटिव रिलेशनशिप के बना दें, ठीक है, और इन्हीं के अंदर जो है वो इनकी कॉज और इफेक्ट डिस्कस कर लें, ठीक, एनालिसिस कर दें इसका पूरी तरह, अच्छा डेटा दे दें, अच्छी रीडिंग की होगी तो उसको अच्छी बातें बताएं, जबरदस्त कंपोज्ड किस्म का लेकर चलें, ठीक है, और एंड पे इधर आप सोल्यूशन दे दो, ठीक है, कि इसका करना क्या है, ठीक है, इस तरह से आप लेके चल सकते हो, ठीक है, आप इसको तीन तीन बढ़ा दो, ठीक है, कोई इसकी इम्पैक्ट्स अगर बताने हैं वो इसके अंदर भी बता सकते हो, अलहदा से भी एक आधा पैराग्राफ आप लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, इसी तरह आप शुरू में इसके जरा पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है, ठीक है, इसको आप डिस्कस कर सकते हो जनरली, ठीक है, ठीक है, फिर आप इसकी इस सारी डिस्कशन के अंदर जो है थ्रू आउट थोड़ा 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 हल्का हल्का आप पॉपुलिज्म को, डेमोक्रेसी को, ठीक है, सोशल मीडिया को, ठीक है, इन चीजों को जो है वो आप अंदर जो है वो अपने डिस्कशन में, अपनी बहस में डिस्कस कर सकते हो, ठीक, और एंड पे आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इस ऐसे में, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स इस वजह से फेल नहीं हो सकता कि उसको रेलिवेंस का मसला आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर देखे ना कोई डिमांड नहीं है एग्जामिनर की, लेकिन आपने फिर भी रैशनल रहना है, ये नहीं है कि उसकी डिमांड ही नहीं है तो आप उसको पता नहीं किधर ले गए, ठीक है, ये देखिए ना, ये मैंने जो भी अभी लिखा है, क्या आप सब लोगों को लगता है कि ये हमारे मौजू के, चले बहुत करीब नहीं होगा तो करीब करीब है, यानी कि आप भी अगर बनाएंगे तो किसी ना किसी तरीके से ये चीजें डिस्कस करेंगे। हाँ, हर बच्चे की अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी अपनी रीडिंग है, वो इसको ऊपर लिख सकता है, चीजों को नीचे लिख सकता है, एडजस्ट कर सकता है, कॉज लिख सकता है, इफेक्ट लिख सकता है, ठीक, मुख्तलिफ तरीकों से ट्रीट कर सकता है। तो इसीलिए मैं इनकरेज करता हूं, प्लीज गो फॉर द क्रिएटिव राइटिंग, राइटिंग करें, स्ट्रक्चर यही है, सही है, हम इसको 10 साल भी सीखते रहेंगे तो स्ट्रक्चर यही है, यू हैव टू ट्राई इट, ठीक है, यू हैव टू अटेम्प्ट इट, ठीक, एनीवेज तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब जरा हम जो है वो इसको थोड़ा लिखते कि इसको किस तरह से लेकर चलें। तो सबसे पहले जी लिखिएगा इंट्रोडक्शन, ये आगे जी हमारे पास इंट्रोडक्शन, ये हमारी पहली हेडिंग है। तो जो एक्सपोजिटरी ऐसे है जी, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसका बड़ा, जी उसका बड़ा जो है वो एक सादा सा असूल है, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा मार्केट में प्रैक्टिस भी होता है कि जी आप जो है वो अपने टॉपिक के बारे में जो इंट्रोडक्शन है उसको एक जनरल जो सेंटेंस है, ठीक है, एक अपने जेनेरिक सी बात है वो कर दे, ठीक है, मसलन आप बात करें कि जो पॉलिटिक्स है इस ऐसे के अंदर, वो जी बड़ी एक आला, ठीक है, एक वर्चू है और एक बड़ा प्रोफेशन है, ठीक है, और पॉलिटिक्स जो है वो सोसाइटी के बहुत सारे जो मसाइल होते हैं कलेक्टिव, उनको जी ये रिजॉल्व कराने का मैकेनिज्म है, लेकिन उनको कैसे रिजॉल्व कराने हैं ये डिपेंड करता है अप्रोच के ऊपर, और जो अप्रोच होती है वो सोसाइटी को दो हिस्सों में क्या कर देती है, तकसीम कर देती है, वो इलीट को भी तकसीम करती है, ठीक है, वो पॉलिटिकल इलीट को भी तकसीम करती है, वो इंटेलेक्चुअल्स को भी तकसीम करती है, वो सिविल सोसाइटी को भी तकसीम करती है, वो मीडिया को भी तकसीम करती है, ठीक है, इन शॉर्ट द होल सोशो पोलिटिकल जो फैब्रिक है, ठीक है, वो एक एंटेगनिस्टिक हो जाता है, टेक्स द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि आप अपना ऐसे इस तरह से बिल्ड करें। ये इंट्रो समझ आया आपको जी? इंट्रो आपकी समझ में आया कि यू हैव टू स्टार्ट विद वेरी, अच्छा इसके लिए जो रिकमेंडेड जो रीडिंग है, यानी कि जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो पहला सेंटेंस है आप इसके अंदर कोशिश कीजिए, चूंकि ये एक खुश्क चीज है ना, एक फीकी फीकी चीज है, इसमें कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं है,
यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन इट। तो आप इसको, ठीक है, कोई एनेक्डोट, ठीक है, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट, कोई क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी ऐसी हुक, ठीक है जी, कोई भी ऐसी हुक जो है, ठीक है, उससे आप स्टार्ट कीजिए। ठीक, ये एक रिकमेंडेड जो है वो इसमें कह लें कि एक कोई एनोलॉजी ड्रॉ कर लें कोई भी। अच्छा, ये थोड़ा सा शुरू करके नंबर 2 पर जो आपने चीज बनानी है, वो आप इसका हल्का सा जो है वो इसको लाइट सा कॉन्टेक्स्ट देंगे, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको पता लग जाए मसलन, ठीक है, कि ये जो बात है ये किस तरह हो रही, किस पैराए में हो रही। जी, ये जो बात है ये किस पैराए में हो रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप, जो आपकी आउटलाइन है, ठीक है, अगर उस सारी को सम अप करेंगे तो वो आपकी एक बन गई है थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, ये है वो ऐसे जिसके अंदर आप अपनी जो ग्लिम्सिस ऑफ आउटलाइन है वो दे सकते हैं, बिकॉज वो एक समरी मांग रहा है। ठीक है, वो कोई एक लाइन नहीं मांग रहा। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं, बड़ी ये बारीक बात है कि यहां पर ग्लिम्सिस ऑफ आउटलाइन दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि गवर्नेंस और सोसाइटी की जो हर डायमेंशन है वो तो लिखनी है, तो फिर थीसिस स्टेटमेंट भी वही होगी। लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की जो थीसिस स्टेटमेंट है या उसका वो जो सिलसिला वो डिफरेंट है, या उसका जो इंट्रोडक्शन वो डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पर इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास मार्जिन बचता है। एनीवेज, तो यहां पर जो थीसिस स्टेटमेंट है जी वो आप अपने लिख दिए, जो भी यानी कि इस मौजू के ऊपर जो आप लिखने जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका रेलिवेंस है, वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इस मौजू की मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तशरीह करेंगे, तो जो बंदा जो तशरीह करेगा उसकी वो थीसिस स्टेटमेंट है। लेकिन अनलेस कि वो टॉपिक से डेविएटेड ना हो, यानी कि जो मोटी मोटी बात पूछी हुई है वो इसके अंदर आप बता दीजिए। ठीक, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। जेनेरिक सेंटेंसेस, ठीक है, प्रेफरेबली एनेक्डोट, कोई कोटेशन, कोई क्वेश्चन, कोई फैक्ट, ठीक है, एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप अपनी जो समरी स्टेटमेंट है, ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट है, वो जमा करा दें कि जी ये पूरा जो मेरा ऐसे है, ठीक है, उसके अंदर जो मेन मुद्दा है, जो मेन बात है, ठीक है, वो मैं ये कहने जाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन के बाद जी जो दूसरी चीज हमने लिखनी है, ऑफ कोर्स, वो है हमारी बॉडी। जी, तो बॉडी मीन्स द बॉडी पैराग्राफ्स। ठीक है, तो जिस बच्चे को पैराग्राफ लिखना आता है, जिसको पैराग्राफ के असूल पता है, ठीक है, वो बताएं कि पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ठीक है, उसकी नोयत क्या होनी चाहिए। जी, तो उसकी जो नोयत होगी वो टॉपिक सेंटेंस की होगी कि ये वाला जो खास पैराग्राफ है ये किस चीज पर लिखा जा रहा है। सही है, ये लिखा जा रहा है फॉर एग्जांपल कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉज करती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड्स टू बैड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा टॉपिक, जो सेंटेंस। उसके बाद अब हम अपनी इस बात को थोड़ा लेके चलेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम अपनी बात के नीचे जो है वो कोई सपोर्ट दे सकते हैं उसको। वी विल सपोर्टिंग सेंटेंसेस। ठीक है, कि क्या हमने ऊपर जो बात की है, ठीक है, उसकी कोई अ, जी फजीलत, थैंक यू, थैंक यू जी। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। बस कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जितनी इस स्ट्रक्चर के अंदर मदद दे सकूं, लाजमी है, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि जो हमारा, अब मैंने जो अपनी एवेल्युएशन का हमारा मेथड है, ठीक है, उसमें दो चीजें कर दी, और ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं मार्केट में, कि अब आज के बाद ऐसे की जो एवेल्युएशन है हमारे प्लेटफॉर्म से वो दो टीचर्स करेंगे। ठीक है, ग्रामर जो है वो डिफरेंट टीचर करेंगे,
और जो स्ट्रक्चर ऑफ द एसे है वो डिफरेंट टीचर करे, ताकि बच्चे को बड़ी रोशनी रहे कि भाई मेरी ग्रामर का मसला डिफरेंट है, ठीक है, और मेरे स्ट्रक्चर का मसला डिफरेंट है। क्योंकि जब दोनों चीजें इकट्ठी चलती है ना, तो बच्चे को समझ नहीं आ पाती कि मेरे ग्रामर के मसले या मेरे स्ट्रक्चर के मसले। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यही हमारे यहाँ कोई गलत सही नहीं है, सब एक जैसे ही पढ़ा रहे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर यूनिवर्सल है। बस माई अप्रोच इज कि मैं यार अपने स्टूडेंट को ना किसी एक चीज का मैं चाहता हूँ कि वो लकीर का फकीर ना हो, ठीक है, वो जिधर भी पढ़े, जहां भी तैयारी करे, ठीक है, एक हमारा भी ये पर्सपेक्टिव है, ये भी उसके पास, सही है, ताकि वो जब अपने लिए गाइडेंस का इंतखाब करे तो उसको कम से कम ये पता हो कि चले एक जो है ये पर्सपेक्टिव ये भी है, ठीक है। और वो भी मैंने बताया था कि इंग्लिश का पर्सपेक्टिव मैंने याद नहीं किया ये यूनिवर्सल मेथड्स हैं, ठीक है, यही चीजें जो है वो फॉलो होती हैं, ठीक है। चलें जी, एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, फिर ये जो हम यहाँ पर एविडेंस दे रहे हैं, जी एविडेंस दे रहे हैं, इसका हम करेंगे एनालिसिस, ठीक। अब एनालिसिस क्या होता है, चीजों को थोड़ा पार्ट बाय पार्ट खोलना, जी पार्ट बाय पार्ट जो है वो उसको खोलना है, उसको तज्जिया देना है, ठीक है। अगर मसलन आपने ऊपर जो बात की है, आप उसको नीचे बता दो यार मेरी बात क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, सही है, दैट्स इट, ठीक है। और उसके बाद यहां पर, अच्छा एक्सपोजिटरी ऐसे में ना जो ट्रांजिशन है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, हाईली रिकमेंडेड है कि आपकी ट्रांजिशन पक्की होनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये इशू है, ये इस तरह ना समझे आपने ना पीस काटने हैं ऐसे, क्योंकि इसमें कोई मसला मुसला तो है कोई नहीं, आपने ना ऐसे अपने पैराग्राफ काट रहे हो, आप लिख रहे हो पैरा ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा कनेक्टिविटी के लिए बस ये देख लेना कि ये बात थोड़ी सी ना इस बात के साथ आपने जोड़नी है, ये बात आपने इस बात से जोड़नी है, यानी कि ये कोहेरेंस, कनेक्टिविटी ये जरूरी है, ये किसी भी पेपर में जरूरी है, ये ऐसे के लिए नहीं जरूरी, ये पाक अफेयर के लिए भी जरूरी है, ये करंट अफेयर के लिए भी जरूरी है, सही। तो ये हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह जनाब आप अपने जो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, वो काटते रहिए, अपने पैराग्राफ काटते रहिए, ठीक है, अपने पैराग्राफ चलाते रहिए जो भी आपकी आउटलाइन है उसके मुताबिक। और आउटलाइन का मैंने पहले आपको बता दिया कि भाई आप जो है वो सेंटेंसेस में बनाओ, आप छोटी बनाओ, आप लंबी बनाओ, विद एग्जाम्पल बनाओ, विदाउट एग्जाम्पल बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जरूर फर्क पड़ता है कि वो रेलिवेंट है, वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, क्या उस इंफॉर्मेशन के अंदर क्लैरिटी है, क्या उस इंफॉर्मेशन को वेल ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। एफपीएससी का पास करने का ये क्राइटेरिया, मार्केट के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं, एफपीएससी का स्टैंडर्ड ये है, ठीक है, रेलिवेंट, क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड। तो आपने अपनी जो आउटलाइन है उसमें इन तीन असूलों का ख्याल रखना है, हाथ यहां बांधा है, यहां बांधा है, ठीक है। तो ये चीजों से ना, मजहब ने तरक्की नहीं की तो इंग्लिश ऐसे कैसे तरक्की कर सकता है कि थीसिस स्टेटमेंट नीचे लिख दो ऊपर लिख दो, ठीक है। मतलब मैं इसके एग्री नहीं करता कि यार ये बच्चों को एक ही चीज के साथ जो है ना वो आपने बांधा हुआ है, ठीक है, कि जी यही यही है। तो ऐसा मेरा ख्याल है, कॉमन सेंस नहीं मानती, ठीक है, मेरी कम से कम जो कॉमन सेंस है वो तस्लीम नहीं करती, ठीक, कि ऐसा कोई है, पॉसिबिलिटी है, ठीक। और उसके बाद जी आप सिंपली नंबर 3 आप इसको कंक्लूजन दे दें। और एक्सपोजिटरी ऐसे का जो कंक्लूजन है उसमें कोई ड्रामेटिक सीन नहीं है, उसमें कोई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल बात है, जो आपका मेन आइडिया है, ठीक है, उसको लेकर आए, ठीक है, और थोड़ा दिखाएं कि उसके अंदर कोई प्रोग्रेस भी की है आपने, यानी कि आपने अपना आइडिया शुरू जो है वो यहाँ पे हुआ था, अब आपका ये जो डिस्कशन है ये इस मोड़ पे पहुंच गई, अल्लाह अल्लाह था खैर सल्ला, सही है। तो ये हमारा एक्सपोजिटरी एसे का स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर है। अगेन वन थिंग, आपने आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में जो की देखी वो क्या थी, डू यू नो हाउ टू राइट एन आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ। इसके अंदर भी जो की है वो यही है कि डू यू नो हाउ टू राइट एन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ।
तो पैराग्राफ इज द की। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो स्ट्रक्चर तो आज आपने सीख लिया, लेकिन इफ यू वांट टू स्टार्ट तो आपको पैराग्राफ से शुरू करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो, यानी कि आपने एक अटेम्प्ट दे चुके हो, आप ऐसे के ऊपर कमांड है आपकी, तो दिस इज योर स्ट्रक्चर। ठीक है, गो एंड राइट, पीएमएस इज कमिंग। ठीक है, बैठो भाई, लिखो, कोई बहाना तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही है। तो अभी क्यों जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब इसके बाद कम से कम इन दो तरह के जो एसेज हैं उस पर ये बहाना नहीं हो सकता कि जी गाइडेंस की कमी। सही, हमने इसीलिए फीस भी नहीं रखी कि यार ये जो चीज है ना, ये मुझे इसके साथ अपना वो नहीं अटैच करना, बिकॉज बात आपको सही करनी है ना कि एक तरीके के साथ कि ये चीजें हैं भाई। सही है, इनको इनको इस तरीके से जरा तजर्बा तो करें ना, लिखें तो सही। और ट्रस्ट में फिर जब आप इस तरह लिखेंगे ना, फिर जब आपकी गलती होगी ना, तो टीचर भी ट्रांसपेरेंट होके बताएगा। मतलब वो अपने पास से आपकी गलती इजाद नहीं कर सकता। देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपने वाकई ही क्या गलती की। और जब आप सही लिखोगे तो आपको पता होगा कि मैंने वाकई ही सही लिखा। ठीक है, ताकि कल को जब आप इवेल्युएशंस कराएं तो इवेल्युएशन रैशनल होनी चाहिए। ठीक है, कि डंप इवेल्युएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि जी टीचर ने बोल दिया और स्टूडेंट ने सुन लिया और गर्दन हिला दी, नहीं। आपने तहम्मुल से और दिमाग खोल के जो है वो अपना वो लेना है फीडबैक, ताकि कोई गलती हुई है उसको दुरुस्त किया जाए, कोई चीज़ ठीक की है उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इससे काफ़ी जो है वो फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो कल जी सेम टाइम हमारा 11 बजे दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। और अगर आप कहेंगे तो हम 2 से 3 एक्सपोजिटरी एसेस जो हैं उन पर मजीद बात कर लेंगे जिस तरह पहले किया। अदरवाइज हम फिर जो है वो आगे अपना जो ये हमारा ऐसे का सेशन है 6 दिन का, ठीक है, इसको फिर आगे लेके चलेंगे। जी ये यूट्यूब पे अपलोड होगा, ये पूरा हमारा सेशन अपलोड होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये परमानेंट यूट्यूब पे चला जाए, ताकि इंग्लिश ऐसे के ऊपर जब भी किसी ने गाइडेंस लेनी हो, ठीक है, तो उसको 20,000 30,000 रुपया पे ना करना पड़े सिर्फ ये पूछने के लिए कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, ताकि आप अपने जो कीमती पैसे हैं, ठीक है, वो तब लगाना शुरू करें जब आप लिखने के काबिल हो जाए। ठीक है, ये ना हो कि आप सिर्फ ये सब कुछ सुनने का जो है वो 20,000 30,000 जो है वो पे कर दें। ठीक, तो आई होप जी कि ये जो एफर्ट है ऐसे को लेकर ये इंशाल्लाह आपके काम आएगी। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो कीजिए, आजकल रमज़ान है, मेहनत करें। ठीक है, अपना टाइम जो है वो बिल्कुल वेस्ट ना करें। ठीक है, और लिखें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप राइटिंग की तरफ। ठीक है, और अपना जो फीडबैक है वो प्लीज़ ज़रूर शेयर किया करें, यूट्यूब पे भी, पेज पे भी, व्हाट्सएप पे भी, जिधर भी, ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें हमें भी आपसे सीखने को मिलती हैं और चलती रहेगी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं कल 11 बजे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।